नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SFN न्यूज़ में। दोस्तों, बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जिस स्कीम ने बनाया हीरो, 10 साल तक दी सत्ता, उसी से मात खा सकते हैं KCR, कांग्रेस को वापसी की उम्मीद क्यों। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भरे संसद में जीतन राम मांझी को बुरी तरह किया अपमानित, बिहार CM नीतीश पर जमकर बरसे PM मोदी। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि RSS अन्ना कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, दिया नया नाम। वहीं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि UN में पहली बार भारत ने इजराइल के खिलाफ किया वोट, जाने क्या था प्रस्ताव। वहीं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या है अर्बन वारफेयर, जिसके चलते रूस जैसी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं इजराइल। वहीं दोस्तों, छठी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि गाजा में तबाही के पीछे अमेरिका, ईरान ने इजराइल को बताया US की नाजायज औलाद। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को मौजूदा विधानसभा चुनाव में उनकी ही सुपरहिट और लोकप्रिय रही योजना रायुत बंधु स्कीम से झटका मिल सकता है, जबकि उसके खामियों की वजह से विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। तेलंगाना के कई इलाकों में किसानों को इस स्कीम से बड़ा शिकायतें हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि इस योजना से गरीब किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि बड़े किसान दिन पर दिन और अमीर होते जा रहे हैं। इससे समाज में गरीबी अमीरी की कई खाई बढ़ती जा रही हैं। छोटे और सीमित किसान, जिनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो अब कांग्रेस की तरफ आशा की उम्मीद से देख रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर आक्रामक टिप्पणी की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मुखरता थी कि उन्होंने जीतन राम मांझी को CM बना दिया। अब PM मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। भरे सदन में जीतन राम मांझी को अपमानित करने के लिए PM मोदी ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया। अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर PM मोदी के हमले से गदगद हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर PM मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी बात करेंगे कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए KCR की BRS और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। BJP और एयर इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस बार के चुनाव में दिग्गजों को चौंकाने के लिए तैयार है। शनिवार को एक रैली में MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे लोगों में झगड़ा कराना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस सदन का नाम बदलकर RSS अन्ना कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बात करेंगे कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीते 37 दिनों से चल रहा है। इसी बीच UN में एक प्रस्ताव लाया गया। इस मामले में भारत ने पहली बार वोट किया है। फलस्तीनी इलाके में इजरायली बस्तियों बसाने के लिए खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। बता दें कि जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, UN में लाए गए प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई है। भारत हमास के आतंकवादी हमले की निंदा कई बार कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में मानवीय मदद को भी वकालत करता रहा है। UN में पहली बार भारत ने इजराइल बस्तियों के खिलाफ वोट किया है। इस वोटिंग में कुल 154 देशों ने हिस्सा लिया था। 18 देश वोटिंग में अनुपस्थित थे। वहीं अमेरिका, इजराइल, हंगरी, कनाडा, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बताएंगे अगली बड़ी खबर है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब नया मोड़ लेती दिख रही है। गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहे इजराइल ने अब उसमें घुसकर जमीनी हमले की तैयारी कर ली है। किसी भी वक्त गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिक घुस सकते हैं। हालांकि अमेरिका जैसे उसकी दोस्त ने भी इजराइल को ऐसा न करने की नसीहत दी है। उसकी वजह यह है कि गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे से खराब संदेश जाएगा
और पूरे अरब एक मुस्लिम जगत में इजराइल के खिलाफ गुस्सा और भड़क सकता है। इसके अलावा गाजा पट्टी में घुसने पर इजराइल के आगे रूस जैसा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों बताएंगे कि इजराइल और हमास के युद्ध के बाद से ही अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ ईरान युद्ध में उतरने की धमकी दे, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के एक्शन की तरफदारी करता रहा है। अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस युद्ध के पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर थोप दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के युद्ध के लिए असली अपराधी अमेरिका है। उन्होंने कहा कि गाजा पर हमले के लिए इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। रईस सऊदी अरब द्वारा आयोजित अरब मुस्लिम समिति में चर्चा के दौरान बोल रहे थे। रईसी ने कहा कि अमेरिका की वजह से ही इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है। बमबारी से हुई तबाही 7 परमाणु बम गिराने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका का नाजायज बेटा है। अमेरिका ही लाखों फ़लस्तीनियों बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है। वहीं इजराइल से गाजा पर बमबारी करवा रहा है।